हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन राय। आज मैथ्स के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस से है। अ मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड एट ₹3,60,000. He sells 1/3 of the plot at a loss of 20%. Again he sells 2/3 of the plot left at a profit of 25%. At what price should he sell the remaining plot in order to get a profit of 10% on the whole? So solution is here. Total CP है यहाँ 3,60,000, जिस पर ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए उसे 10%. इट मीन्स टोटल SP होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, यानी 100 प्लस 10% यानी 110 अपॉन 100 इंटू CP है 3,60,000. तो पूरे प्लॉट को सेल करने पर चाहिए 3,96,000. लेकिन वो पर्सन प्लॉट का पहले 1/3 सेल करता है, तो 1/3 प्लॉट का CP होगा 1/3 ऑफ 3,60,000 यानी 1,20,000 उस प्लॉट का CP है जिसे वो बेचना चाहता है, यानी 1/3 ऑफ द प्लॉट. और इस पर हो रहा है लॉस 20%, तो 1/3 प्लॉट का SP होगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू 1,20,000 यानी 80 अपॉन 100 इंटू 1,20,000 यानी फर्स्ट SP उससे मिल गया 96,000. अब वह बचे हुए प्लॉट का 2/3 पार्ट फिर सेल करता है, तो रिमेनिंग प्लॉट कितना हुआ 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 प्लॉट उसके पास बचा हुआ है और वह पर्सन 2/3 प्लॉट का भी 2/3 पार्ट सेल करेगा, मीन्स 4/9 पार्ट. तो CP ऑफ 4/9 पार्ट इक्वल टू 4/9 ऑफ 3,60,000 यानी मिलता है वो कितना, उसका CP कितना 1,60,000. और इस पर प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो SP होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP यानी 125 अपॉन 100 इंटू 1,60,000 यानी सेकेंड SP से मिलता है 2 lakhs. तो 2 बार प्लॉट सेल हो चुका है और पर्सन को 96,000 प्लस 2 lakhs यानी 2,96,000 ऑलरेडी मिल चुका है और उसे ओवरऑल कितना चाहिए था 3,96,000. तो सिंपल बाकी प्लॉट को वो सेल करेगा 3,96,000 माइनस 2,96,000 यानी 1 lakhs में. तो राइट आंसर है 1 lakh. नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज के ही डिस्काउंट चैप्टर से. अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव द डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस. व्हाट गेन परसेंट डज ही मेक? सो सॉल्यूशन इज हियर. यहाँ शॉपकीपर ने सामान को जितने में ख़रीदा है उससे 30% ज़्यादा उस सामान पर मार्क प्राइस लिखता है और फिर उस पर 15% डिस्काउंट भी दे देता है, तो उसका गेन परसेंट क्या होगा? तो हम लेट करते हैं CP इक्वल टू 100 रुपीज़, तो MP क्या होगा 100 प्लस 30% ऑफ 100 यानी 130 रुपीज़ उस शॉपकीपर ने उस सामान पर मार्क किया है. हमारे पास डिस्काउंट परसेंट है 15%, तो हम SP फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है SP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP. 100 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू 130 यानी 85 अपॉन 100 इंटू 130. सो इट विल कम 110 रुपीज़ 50 पैसे. ये SP है. अब हम देखते हैं कि SP इज़ ग्रेटर देन CP, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP यानी 110.50 माइनस 100. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 रुपीज़ 50 पैसे. तो प्रॉफिट परसेंट है पर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट है 10 रुपीज़ 50 अपॉन 100 इंटू 100, इट मीन्स 10.50% प्रॉफिट है.